जय श्री साईं, जय श्री गुरुदेव। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा हमें एक अवसर देता है अपने गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करने का, अपने गुरु के प्रति अपना आदर व्यक्त करने का। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि आज के दिन गुरु की पूजा करने से अत्यधिक फल की प्राप्ति होती है। गुरु इस भौतिक संसार के और ईश्वर के बीच में एक सेतु का काम करते हैं। बिना गुरु के आप इस भौतिक संसार को पार कर पाना, इस संसारिक भवसागर को पार कर पाना और अपने गंतव्य को प्राप्त करना, यानी मुक्ति को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना असंभव है। सनातन अवधारणा के अनुसार आपके माता पिता आपको जन्म देते हैं, लेकिन इस संसार में जीवन यापन करने के साथ साथ इस सांसारिक भव बंधन को कैसे काटें और कैसे मुक्ति के मार्ग पर चलें, यह रास्ता तो सिर्फ गुरु ही दिखाता है। गुरु ही इस मार्ग को प्रशस्त करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, माता पिता आपका सृजन करते हैं तो सद्गुरु अपने शिष्य का सृजन करता है। क्योंकि सद्गुरु का अर्थ अगर गुरु को देखें, परिभाषित करना चाहें तो गुरु में जो दो अक्षर हैं, एक गु है, एक रू है। गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है रुकावट, यानी जो अंधकार को रोककर आपके जीवन को आलोकित कर सके, आपके मुक्ति मार्ग के पथ को आलोकित कर सके, वही गुरु है। सद्गुरु के बारे में, गुरु के बारे में उनकी व्याख्या करते हुए कबीरदास ने बड़ी अच्छी विवेचना करी है। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु कुम्हार सिस कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सहारी दे, बाहर वाहे खोट। इतनी अच्छी विवेचना आपको सद्गुरु के बारे में कहीं नहीं मिलेगी अगर आप इसे ध्यान से सुने, ध्यान से समझने का प्रयास करें। इसमें कबीरदास ने गुरु को की तुलना कुम्हार से करी है। आपने कुम्हार को घड़ा बनाते हुए देखा है। घड़ा बनाने के बाद, चाक से निकालने के बाद घड़े में जो कमियां रह जाती हैं, उसको कुम्हार कैसे सुधारता है? उसको सुधारने के लिए कुम्हार घड़े के अंदर अपना एक हाथ डालता है और दूसरे हाथ से बाहर से ठोक ठोक कर उस मिट्टी को सुडौल बनाता है। जिस आकार में चाहता है उस आकार में बना देता है। ऐसे ही सच्चिदानंद साईनाथ महाराज अपने भक्तों के अंतर मन से उनके अंतर मन को पवित्र करके, उनके अंतर मन से दोषों को दूर करके उन्हें सद्मार्ग पर ले आते हैं अपने अनुशासन के द्वारा। इसी तरह का कुछ विवेचना गोस्वामी तुलसीदास ने भी रामचरितमानस में लिखा है। आज के दिन हम उसको भी देखने का प्रयास करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास ने गुरु के बारे में क्या कहा है रामचरितमानस में। तो हम रामचरितमानस का एक दोहा उठाते, सोरठा उठाते हैं। उसमें उन्होंने लिखा है, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। कह रहे बंदौ गुरुपद कंज, मैं भगवान अपने गुरु के चरणों की वंदना करता हूं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। हमारे गुरु साक्षात कृपा के सागर हैं जो अपने भक्तों के ऊपर कृपा बरसाते हैं। और कैसे हैं? नर रूप हरि, यानी भगवान के स्वरूप में, साक्षात परब्रह्म के स्वरूप में सद्गुरु इस पृथ्वी पर विराजित हैं। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। और ऐसे गुरु, हमारे सद्गुरु के वचन जो हमारे हृदय में महामोह के स्वरूप में अंधकार व्याप्त है, उसको नाश करने के लिए सूर्य के किरणों के समूह हैं। जैसे जब प्रकाश आता है तो अंधकार अपने आप मिट जाता है।
तो ऐसे ही हमारे हृदय से अंधकार को मिटाने का काम सद्गुरु करते हैं। गोस्वामी जी आगे लिखते हैं, बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरिमय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। अब गुरु के चरणों की महत्ता लिखते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं गुरु के चरण कमलों की धूलि का वंदना करता हूं। देखिए, भगवान के चरण धूलि, जो भगवान का चरण रज है, वह कितना पावन है। सदगुरु का चरण कितना पावन है। आपने भगवान श्री रामचंद्र जी ने केवट से नाव मांगा तो केवट ने कहा, मैं तो नहीं लाऊंगा नाव, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पांव की धूलि लगने से तो पत्थर भी नारी बन गई, शिला भी नारी बन गई, तो मेरी नाव का क्या होगा, क्योंकि इसी नाव से तो मैं पूरा परिवार पालता हूं। तो ये भगवान के चरणों, ये सदगुरु के चरण रज की महिमा है। वही तुलसीदास जी कहते हैं, बंदो गुरु पद पद्म परागा सुचिर सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। कह रहे अपने गुरु के चरणों की जो धूलि है वह सुरुचि सुस्वादु है, सुबास सुगंधित है, सरस अनुरागा स्वतः ही अनुराग उत्पन्न करने वाला है। यानी भगवान के, यानी अपने सद्गुरु के श्री चरणों में आपका भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, आपका अनुराग उमड़ पड़ेगा। अमीय मूरि मर चूरन चारु सकल समन समन सकल भवरुज परिवारु। कहें ये तो ऐसा एक चूर्ण है जो समन सकल भवरुज परिवारु, जो आपके ऊपर आने वाली विपत्तियां हैं, जो दुख हैं, उनके परिवार को ही समूल नष्ट करने का एक चूर्ण है। यह सक्षम है गुरु के चरण कमल के रज यानी धूलि। इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। अब गुरु के चरणों में हम जब प्रणाम करते हैं तो उनके नख यानी नाखून को देखिए। वो कह रहे हैं कि भगवान सदगुरु के नाखून तो मणियों के समान है, उनकी जो प्रकाश है मणियों के प्रकाश के समान उनका प्रकाश निकलता है सदगुरु के चरणों से, उनके नाखून से। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। यदि इन्हीं चरणों का हम स्मरण करें, इन्हीं चरणों को अपने हृदय में स्थान दें, तो हमारे हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। दलन मोह सम तो प्रकाश सब सो प्रकाशु बड़े भाग और आवत जासु। यह ऐसा प्रकाश है जो हमारे हृदय से अंधकार को दूर करेगा, हमारे मोह के को दूर करेगा, और बड़े भाग और आवत जासु, यह बड़े भाग्य से ही हमारे हृदय में आता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। गुरु से अगर कुछ छुपाओगे तो वह निश्चय जानो तुम्हारे लिए दुखकारी होगा, अमंगलकारी होगा। तो कह रहे हैं कि कैसे लिखे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, संत कहायसी नीत प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव हो ही न विमल विवेक उरु गुरुशन किए दुराव। कह रहा हो ही न विमल विवेक और गुरुशन किए दुरा। सभी शास्त्र यही कहते हैं कि यदि गुरु से कुछ छुपाया तो आपके हृदय में विवेक नहीं उत्पन्न होगा, और विवेक नहीं होगा तो आपको सत असत की पहचान नहीं होगी। गुरु की महिमा का बखान तो जितना करिए उतना ही कम है, क्योंकि परब्रह्म परमेश्वर भी जब अवतार लेकर पृथ्वी पर आते हैं तो सदगुरु के घर ही शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। सदगुरु ही उनको ब्रह्म होने का आभास कराते हैं। चाहे वो भगवान रामावतार में श्री राम आए हो या कृष्णावतार में भगवान श्री कृष्ण, रामावतार में राम वशिष्ठ के, गुरु वशिष्ठ के घर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, और गुरु और कृष्ण जी संदीपनी ऋषि के आश्रम में पढ़ने जाते हैं। सामान्य विद्यार्थियों की तरह कृष्ण संदीपनी ऋषि के आश्रम में काम करते हैं, लकड़ी जंगल से तोड़ कर लाते हैं और गुरु का भोजन बनता है। इसी पे भगवान श्री रामचंद्र जी ने गोस्वामी तुलसीकृत रामचरितमानस में कहा, जो गुरु पद अम्बुज अनुरागी ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। के वो बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं, ऐसा वेद कहता है। कौन भाग्यशाली है? जो गुरु पद अम्बुज अनुरागी, जिसने अपने गुरु के
कमलवत चरणों से भक्ति कर ली, कमलवत चरणों में अनुराग प्राप्त कर लिया, उसमें स्नेह लगा लिया, मन लगा लिया, भक्ति करने लगा। ऐसे व्यक्ति बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। अब देखिए भगवान शंकर कैसे कहते हैं गुरु की महिमा के बारे में। कह रहे हैं, वो तो ऐसा कहते हैं कि जो सठ गुरु सनैरी स्या करई, रो रो नरक कोटि युग पड़ई। कह ऐसा होता है कि जो मूर्ख अपने गुरु से ही ईर्ष्या करने लगे, गुरु से ही उसको जलन हो जाए, ऐसे व्यक्ति को कौन बचाएगा। वो तो रो रो नरक कोटि युग पड़ी, करोड़ों युगों तक वो नरक में ही वास करेगा। क्योंकि गुरु तो वह माध्यम है कि जब ईश्वर नाराज होते हैं तब गुरु उसमें आपकी सहायता कर देता है। अब जब गुरु ही नाराज होगा तो वही जो भगवान शंकर कह रहे हैं, रो रो नरक कोटि युग परई। गुरु अनंत हैं, उनकी कृपा अनंत है, उनके गुण अनंत हैं। इसलिए आज यह अवसर हमें मिला है कि हम अपने गुरु के प्रति अपना आदर व्यक्त करें, उन्हें सम्मानित करें, उनकी पूजन करें। तो एक बार आप सब लोगों के साथ मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ। आप भी अपने सदगुरु को प्रणाम करिए, हृदय में प्रणाम करिए, उनकी मूर्ति अपने हृदय में बैठा करके मानस पूजन करिए। जिनके गुरु सशरीर मिल सकते हैं उनके पास जा करके उनकी पूजन अर्चन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आज का दिन आपके लिए सौभाग्यशाली हो, गुरुमय हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। और इसी के साथ मैं आज अपने आप को यही विश्राम देता हूँ। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और नई कथा के साथ, सच्चिदानंद साईनाथ की किसी और नई लीला के साथ। तब तक के लिए जय श्री साईं। यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है अध्यात्म को सरल बनाने के लिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने परिवार जनों के बीच में इसको शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर गुरुवार को एक नया वीडियो प्राप्त हो सके। जय श्री साईं।